गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। आ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि प्लेराइट की हेल्प से आप यूआई टेस्टिंग, विजुअल टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं? यानी कि क्या हमारी प्लेराइट स्क्रिप्ट हमारी एप्लीकेशन के यूआई बग्स या विजुअल बग्स को आइडेंटिफाई कर सकती है? अगर आपका आंसर यस है तो यू आर राइट। यस, इट इज पॉसिबल कि हम प्लेराइट की हेल्प से विजुअल टेस्टिंग या यूआई टेस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। करेक्ट। तो अब ये परफॉर्म कैसे होती है, क्योंकि नॉर्मली इट इज कंसीडर्ड कि जो यूआई को टेस्ट करने का काम है उसको बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग ही परफॉर्म कर सकता है, बट प्लेराइट में भी वो कैपेबिलिटी है कि जिससे आप यूआई टेस्टिंग को, विजुअल टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे ये चीज इंप्लीमेंट होती है वो हम इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है और यूजफुल लग रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसकी अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहले चीज हम देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है। एक्चुअली जो विजुअल टेस्टिंग है इट इज डन थ्रू टू हैव स्क्रीनशॉट असर्शन। प्लेराइट के अंदर एक असर्शन है जिसका नाम है, जो विद द नेम टू हैव स्क्रीनशॉट, एक असर्शन है जिसकी हेल्प से हम एक्चुअल में विजुअल टेस्टिंग यानी कि यूआई टेस्टिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब बेसिकली है क्या, एक कैसे काम करती है इन प्ले राइट। टू हैव स्क्रीनशॉट इज अ विजुअल टेस्टिंग असर्शन, एक विजुअल टेस्टिंग असर्शन है विच इज यूज्ड, वो किस लिए यूज होती है, विच इज यूज्ड टू कंपेयर द करंट स्क्रीनशॉट ऑफ द पेज। यानी कि ये क्या करती है, जो असर्शन है टू हैव स्क्रीनशॉट, ये कंपेयर करती है करंट स्क्रीनशॉट ऑफ द पेज। जो आपकी एप्लीकेशन का करंट पेज है उसको कंपेयर करेगी किसके साथ, अगेंस्ट अ प्रीवियसली स्टोर्ड बेसलाइन स्क्रीनशॉट। यानी कि हमारे पास एक एक बेसलाइन स्क्रीनशॉट भी जरूर स्टोर होगा, यानी कि हमारा एक्सपेक्टेड स्क्रीनशॉट भी हमारे प्रोजेक्ट में सेव होगा। तो ये जो असर्शन है वो करंट स्क्रीनशॉट को जो बेसलाइन स्क्रीनशॉट है उसके साथ कंपेयर करती है। अगर कंपैरिजन में ये फाइंड होता है कि दोनों स्क्रीनशॉट करंट एंड बेसलाइन दोनों सिमिलर हैं तो टेस्ट हमारा पास कंसीडर किया जाएगा। अगर उनमें डिफरेंस है तो दैट टेस्ट विल बी कंसीडर्ड एज द फेल। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब इसकी हेल्प से आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इट इज यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग अनइंटेंडेड यूआई चेंजेस, सच एज कोई कलर का चेंज हो चुका है, एलिमेंट मिस हो चुके हैं, या फॉन्ट्स चेंज हो चुके हैं, अलाइनमेंट के इश्यूज आ चुके हैं, या लेआउट ही चेंज हो चुके हैं। अगर ऐसे कुछ चेंजेस आपके यूआई में हुए हैं तो हम प्लेराइट के अंदर ऐसे अनइंटेंडेड यूआई चेंजेस को डिटेक्ट करके हम ये पता कर सकते हैं कि क्या एक्चुअल में हमारा जो एप्लीकेशन है वो एक डिफाइंड और एक्सपेक्टेड लेआउट को, एक्सपेक्टेड यूआई को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट जो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का एक प्रोसेस है, पहले हम वो अंडरस्टैंड करते हैं और पहले मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ फिर आपको एक्सप्लेनेशन फर्दर बताता हूँ। तो इस इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक प्लेराइट की स्क्रिप्ट राइट की हुई है। एक बेसिक स्क्रिप्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हमने यहाँ पे कवर किया है। ये हमारी सैंपल एप्लीकेशन है, इसका यूआरएल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, दैट इज प्रैक्टिस automation.com प्रैक्टिस टेस्ट डॉट लॉगिन। ये एक सैंपल लॉगिन पेज है, करेक्ट है। और इस लॉगिन पेज के अंदर हमारी स्क्रिप्ट क्या करेगी, लॉगिन परफॉर्म करेगी, यूजर नेम में यूजर नेम एंटर करेगी, पासवर्ड में पासवर्ड, और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करेगी। तो ये बेसिक जो स्क्रिप्ट है वो मैंने यहाँ पे राइट की है, यू कैन सी। ये एक बेसिक सा टेस्ट है। अवेट पेज डॉट गो टू, एप्लीकेशन का यूआरएल है, यूजर नेम में हमने यूजर नेम फिल किया, पासवर्ड फिल किया और सबमिट बटन पे क्लिक किया। तो ये बेसिक स्क्रिप्ट है। अब हम यहाँ पे अपनी विजुअल टेस्टिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है कि सपोज करो मुझे इसी पेज का, ये जो मेरा अभी पेज ओपन होता है यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसका जो विजुअल व्यू आई है, विजुअल है, इसको मैं इंश्योर करना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ। ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही मैंने यहाँ पे पेज का यूआरएल ओपन किया है तो इसके बाद यहाँ पे हम असर्शन ऐड करेंगे। कैसे ऐड होगी, आपको पता है, अवेट पेज, सॉरी अवेट एक्सपेक्ट, क्योंकि असर्शन है अवेट एक्सपेक्ट। तो यानी कि हम होम पेज को भी जो है अपने एक एक्सपेक्टेड विजुअल के साथ कंपेयर करना चाहते हैं।
अवेट एक्सपेक्ट पेज, और मेथड अभी हमने कौन सा बताया है, दैट टू हैव स्क्रीनशॉट, टू हैव स्क्रीनशॉट। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट का नेम बताएंगे। लेट अस से इसका नाम मैं रख देता हूँ लॉगिन पेज डॉट। तो ये जो है मैंने यहाँ पे एक असर्शन ऐड कर दिया, विजुअल असर्शन मैंने ऐड कर दिया। अवेट एक्सपेक्ट, क्योंकि असर्शन है, एक्सपेक्ट यूज होगा, पेज टू हैव स्क्रीनशॉट लॉगिन पेज, यानी कि ये क्या करेगा, ये जो मेरा अभी करंट पेज है, जो लॉगिन पेज है, इसको ये कंपेयर करेगा। जैसे हमने बताया टू हैव स्क्रीनशॉट क्या करता है, कंपेयर करेगा हमारे करंट स्क्रीनशॉट को, जो कि इस एप्लीकेशन का करंट स्क्रीनशॉट होगा, उसको एक एक्सपेक्टेड बेसलाइन स्क्रीनशॉट के साथ कंपेयर करेगा। लेकिन अभी तो मेरे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कहीं पे भी अपना बेसलाइन स्क्रीनशॉट तो सेव किया नहीं, ठीक है ना। तो पहले मुझे अपना बेसलाइन स्क्रीनशॉट जो है वो सेव करना पड़ेगा। वो कैसे सेव होता है, उसके लिए बेसिकली क्या प्रोसेस है कि द फर्स्ट टाइम यू रन द टेस्ट प्लेराइट क्रिएट द बेसलाइन स्क्रीनशॉट। तो यानी कि जब आप पहली बार अपने टेस्ट को रन करेंगे, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऐड द विजुअल टेस्टिंग असर्शन इन द स्क्रिप्ट, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया। अवेट एक्सपेक्ट पेज टू हैव स्क्रीनशॉट, और मुझे एक पीएनजी फाइल यानी कि स्क्रीनशॉट का नेम बताना है, वो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने स्क्रिप्ट में मैंने विजुअल असर्शन ऐड कर दी है। अब अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे इस टेस्ट को हम रन करेंगे, तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम रन करेंगे, द फर्स्ट टाइम यू रन द टेस्ट प्लेराइट क्रिएट्स द बेसलाइन स्क्रीनशॉट। अब ये पहले बेसलाइन स्क्रीनशॉट पहले कैप्चर करेगा। अभी तक हमारे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी बेसलाइन स्क्रीनशॉट नहीं है, तो फर्स्ट रन में ये चीज हमारी होगी। तो हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को रन करते हैं। इस किस नाम से है, ये हमारा चेक स्क्रीन डॉट स्पेक डॉट टी एस। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट को रन करेंगे। npx playwright टेस्ट चेक स्क्रीन डॉट स्पेक डॉट टी एस हेडेड प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोमियम। तो अभी मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी बेसलाइन स्क्रीनशॉट ऐड नहीं है। अब मैं इस प्रोजेक्ट रन करूंगा, जब फर्स्ट टाइम रन करूंगा तो टेस्ट मेरा क्या करेगा, बेसलाइन स्क्रीनशॉट को जनरेट करेगा। तो मैंने यहाँ पे ये स्क्रिप्ट रन की है, spec डॉट टी एस फाइल मेरी रन हुई है, और ये फर्स्ट टाइम फेल होगी, क्यों, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी बेसलाइन स्क्रीनशॉट अवेलेबल ही नहीं है। और ये बेसलाइन स्क्रीनशॉट को एक्चुअल में यहाँ पे क्या करेगा, कैप्चर करेगा। कौन सा हमारा पेज कैप्चर हुआ, एक्चुअली हमने कोड कहाँ पे लिखा है, दैट इज ऑन द जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द हमारे होम पेज के। तो होम पेज के बाद यहाँ पे क्या है, हमने वो रन किया, तो अब एक हमारा बेसलाइन स्क्रीनशॉट सेव होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप रिपोर्ट चेक करें तो ये टेस्ट हमारा एक्चुअल में फेल हो चुका है। वो फेल इसलिए हुआ है क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी क्या है, बेसलाइन स्क्रीनशॉट नहीं है। तो अब स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है, वो कहाँ पे होगा, टेस्ट फोल्डर के अंदर। ये आप देख रहे हैं, चेक, मैं इसको थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, चेक स्क्रीन स्पेक डॉट टी एस स्नैपशॉट, यहाँ पे बेसलाइन स्नैपशॉट हमारा कैप्चर हो चुका है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लॉगिन पेज डॉट पीएनजी, ये इसने खुद से ऐड किया, क्रोमियम विन 32। अदरवाइज जो मैंने नाम बताया वहां पे वो क्या था, लॉगिन पेज डॉट पीएनजी, वही नाम इसने यहाँ पे यूज किया। एक्चुअली ये क्या है, हमारा ये बेस लाइन स्क्रीनशॉट का नेम है। अब मैं इस पर अगर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बेस लाइन स्क्रीनशॉट हमारा जनरेट हो चुका है। करेक्ट, तो ये मैं हमने पहला स्टेप परफॉर्म कर दिया कि बेस लाइन हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब हम अपनी स्क्रिप्ट को दोबारा रन करेंगे। नाउ ऑन द सब्सिक्वेंट रन, जब अब मैं दोबारा रन करूंगा, तो क्या यहाँ पे एक्चुअल में क्या प्रोसेस है, जो टू हैव स्क्रीनशॉट असर्शन है, वो क्या करती है, ड्यूरिंग द रन टाइम, जब हम स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट वो क्या करेगी, हमारे करंट पेज का स्क्रीनशॉट कैप्चर करेगी। ये करंट का एक्चुअल स्क्रीनशॉट होगा। करेक्ट, ये करंट स्क्रीनशॉट होगा। और ये क्या करेगी, जो करंट स्क्रीनशॉट है उसको किससे कंपेयर करेगी, हमारी बेस लाइन स्क्रीनशॉट के साथ, बेस लाइन इमेज के साथ कंपेयर करेगी। वो हम कहाँ पे, हम ऑलरेडी अपना बेस लाइन जो है कैप्चर कर चुके हैं, बेस लाइन जो हमारा स्क्रीनशॉट है वो ऑलरेडी यहाँ पे कैप्चर हो चुका है। अब एक्चुअल स्क्रीनशॉट कहाँ पे आएगा, जब हम स्क्रिप्ट को दोबारा रन करेंगे ऑन सब्सिक्वेंट रन। टू हैव स्क्रीनशॉट क्या करता है, हर बार रन टाइम पे स्क्रीनशॉट को कैप्चर करेगा, और उस
जो हमारा करंट स्क्रीनशॉट होगा उसको बेस लाइन के साथ कंपेयर करेगा। अगर वो सिमिलर हुए तो टेस्ट पास होगा, और अगर डिफरेंट हुए तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं और एक बार फिर से इस स्क्रीन यहाँ पे अब टेस्ट को रन करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास बेसलाइन स्क्रीनशॉट भी हमारा अवेलेबल है। और अब हम दोबारा स्क्रीन स्क्रिप्ट को रन करते हैं। npx playwright test check screen dot spec dot ps और मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो क्योंकि मेरी एप्लीकेशन का जो यूआई है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो सेम ही पेज ओपन होगा, और वो सेम पेज जो है मेरे बेसलाइन स्क्रीनशॉट के साथ कंपेयर किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और अब यहाँ पे आप देखते हैं कि टेस्ट हमारा पास है। यू कैन सी यहाँ पे टेस्ट हमारा पास है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पे ये क्या करता है, रन टाइम पे स्क्रीनशॉट को कैप्चर करता है और उसको फिर हमारे बेस लाइन स्क्रीनशॉट के साथ कंपेयर करता है, जो कि अभी सेम। ठीक है ना? तो ये एक प्रोसेस है। करेक्ट। अगर आप यहाँ पे आ, हम यहाँ पे इसको कैसे फेल कर सकते हैं। अब हमारा ये बेसलाइन स्क्रीनशॉट क्या है, ये हमारा स्क्रीनशॉट है, देख रहे हैं, जिसके अंदर ये लॉगिन स्क्रीन। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस टेस्ट को फेल करने के लिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो स्क्रीनशॉट है यहाँ से कट करके मैंने इस लाइन को, अब ये किसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करता है, हमारे लॉगिन स्क्रीन का। लेकिन अब मैं इसको कोड को कहाँ पे मैंने इसको जाके प्लेस कर दिया, ये मैंने प्लेस कर दिया है, दैट इज दैट इज आफ्टर द, जहाँ पे हमारा लॉगिन अब हो चुका है ना, ये लॉगिन होने के बाद ये स्क्रीन पे आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हम फिर से इस चीज को रन करते हैं। क्यों? अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 मिनट में सिर्फ हार्डवेयर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि पेज ट्रांजिशन होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस चीज को एडजस्ट करना चाहता हूँ टाइम। तो अब जो टू हैव स्क्रीनशॉट है उसके पास कौन सी स्क्रीन का कैप्चर आएगा, उस स्क्रीन का आएगा जो लॉगिन होने के बाद है। लेकिन मेरा जो बेसलाइन जो स्क्रीन है वो कौन सा है, जो लॉगिन स्क्रीन के टाइम पे। तो अब जो कैप्चर होगा वो कौन सा होगा, जो आफ्टर द लॉगिन है ना। और बेसलाइन में कौन सा है, जो बिफोर लॉगिन है। तो यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा और हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दैट इट विल बी टेस्ट हमारा फेल होगा। आई होप आप इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। मैं फिर से इस टेस्ट को यहाँ पे रन करता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आप कमेंट्स राइट करें, मैं आपके कमेंट्स को रीड करूंगा और उनको आंसर जरूर करूँ। तो मैंने टेस्ट को फिर से रन किया। मैं जो चेंज मैंने यहाँ पे किया वो इस टेस्ट को फेल करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब ये टेस्ट अब इस पर्टिकुलर स्क्रीन का कैप्चर करेगा, है ना। और कंपेयर किससे होगा, वो हमारे वो उस वाली स्क्रीन से होगा जो लॉगिन से बिफोर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट हमारा फेल हो चुका है और इसने यहाँ पे रिपोर्ट ओपन कर दिया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जब भी प्लेराइट में हमारा टेस्ट फेल होता है तो यहाँ पे रिपोर्ट ओपन हो जाती है। तो यस, आप यहाँ पे देख रहे हैं इस टेस्ट पे चलते हैं। तो ये ये जो स्क्रीनशॉट अभी आपको नजर आ रहा है, डिफ यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मैं चलता हूँ एक्चुअल पे। एक्चुअल के आप देख रहे हैं कौन सा स्क्रीनशॉट आया यहाँ पे एक्चुअल में, लॉग्ड इन सक्सेसफुली। क्यों? क्योंकि मैंने असर्शन कहाँ पे ऐड की है, जो लॉगिन के स्टेप्स हैं उसके बाद मैंने असर्शन ऐड, तो इसलिए इसने कैप्चर कौन सा स्क्रीनशॉट किया है, जो लॉगिन के बाद है। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेड क्या था, मेरा एक्सपेक्टेड तो ये वाला है, इसमें लॉगिन से बिफोर यानी बिफोर लॉगिन की जो स्क्रीन है। क्यों? क्योंकि मेरे बेसलाइन में तो ये वाला स्क्रीनशॉट कैप्चर है ना, आप देख रहे हैं। लॉगिन पेज पे मैं अगर जाऊं, ये मेरा बेसलाइन है, तो बेसलाइन में तो ये वाला स्क्रीनशॉट कैप्चर है। और एक्चुअल में कौन सा हुआ है, एक्चुअल में हुआ है जो मैंने आफ्टर द लॉगिन, जो मैंने अभी कोड को चेंज किया। तो दैट इज वाई आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लेराइट ने हमारे टेस्ट को फेल किया, यानी कि प्लेराइट ने यूआई के जो चेंजेस हुए हैं उनको डिटेक्ट कर लिया कि भाई जो बेसलाइन में है उससे डिफरेंट है, ये वो सेम नहीं है। करेक्ट। तो यहाँ पे इसने टेस्ट फेल हो चुका है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप अंडरस्टैंड यहाँ पे कर रही वन थिंग। अब एक और चीज है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, इस चीज को जो आपको एक प्रैक्टिकली आपको हेल्प करेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि यूआई के चेंजेस हमेशा स्टैटिक ही रहते हैं, है ना। तो सपोज करो आपका ये जो चेंज है ये एक्चुअल में एक जेन्युइन चेंज है,
कि जो स्क्रीनशॉट में चेंज हुआ है जिसकी वजह से अभी हमारा टेस्ट केस फेल हुआ है, आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। कि सपोज करो ये एक जेन्युइन यूआई का चेंज है जिसको हमें अपनी स्क्रिप्ट में भी अब अपडेट करना है। ठीक है ना, यानी कि ये जो अब सेकंड वाला स्क्रीनशॉट है ये हम चाहते हैं कि वो हमारा बेसलाइन स्क्रीनशॉट बने। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बना हुआ है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक कमांड रन कर सकता हूँ, कंट्रोल C, और क्लियर करते हैं एक बार। कमांड है हमारी, ये कमांड है जिससे क्या होगा, npx playwright test _update एंड -snapshot। ये जो कमांड है हमारी क्या करेगी, आप देख रहे हैं npx playwright टेस्ट, और टेस्ट कौन सा, मुझे यहाँ पे टेस्ट का नाम बताना पड़ेगा, नहीं तो सारे टेस्ट को ये करेगा। टेस्ट मेरा कौन सा है, चेक स्क्रीन डॉट स्पेक डॉट टी एस, चेक स्क्रीन डॉट स्पेक डॉट टी एस। यानी कि ये क्या करेगा, अभी जो कमांड है, ये मेरा जो टेस्ट है चेक स्क्रीन डॉट स्पेक डॉट टी एस, जिसकी ऑलरेडी एक बेसलाइन इमेज सेव है, बेसलाइन स्क्रीनशॉट सेव है, उसको अब मैं चेंज करना चाहता हूँ कि भाई मेरा यूआई एक्चुअल में चेंज हो चुका है। अब जेनुअनली अगर मैं फिर से पुराने वाले यूआई से कंपेयर करी जा रहा हूँ तो वो तो मेरी मिस्टेक हुई ना एज ए क्यू इंजीनियर। मुझे अपने टेस्ट को भी तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यूआई अब एक्चुअल में चेंज हो चुका है। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो नए वाला पेज है वो हमारा अपडेटेड यूआई है, तो हम अपने बेसलाइन को भी तो चेंज करेंगे। सो दैट इज द कमांड npx playwright test check screen dot spec dot ts update snapshots। तो ये जब मैं यहाँ पे रन करूंगा तो इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए जो मेरा ये बेसलाइन स्क्रीनशॉट है ये अपडेट हो जाएगा। अभी कौन सा है यहाँ पे, ये हमारा है लॉगिन वाला। तो लेट अस एक बार इसको चलाते हैं, इज इट वर्किंग और नॉट। तो यहाँ पे अभी ये टेस्ट रन हो रहे हैं, और क्योंकि जो मैंने कमांड यहाँ पे यूज किया वो है हाइफन हाइफन अपडेट, दैट इज द स्नैपशॉट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमें अभी यहाँ पे नजर आ रहा है, दैट इज png इज रीजनरेटेड राइटिंग एक्चुअल। अब ये जो है उसने सेम जो है क्या करा है, उस पीएनजी को उस जो हमारा बेसलाइन स्क्रीनशॉट है उसको अपडेट कर दिया। क्यों, क्योंकि मेरा यूआई चेंज हो चुका है तो मुझे भी अपना टेस्ट अब चेंज करना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अ, ये स्क्रीनशॉट हमारे अपडेट हो चुके हैं। कौन से, ये वाला आप देख रहे हैं, ये था लॉगिन क्रोमियम विन डॉट पी। तो यहाँ पे मैं इसको जाके देखता हूँ तो आप यू कैन सी, ये आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे चेंज हो गया। इस पे जाएं तो ये भी हमारा चेंज हो चुका है, करेक्ट। तो इस तरीके से देख रहे हैं हमने यहाँ पे अपने यूआई के चेंज होने पे अब कैसे सिनेरियो हैंडल करेंगे, आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जो स्नैपशॉट्स हैं वो अपडेट करने पड़ेंगे। करेक्ट, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा है। अब हम फिर से अगर अब टेस्ट को रन करेंगे तो ये क्या करेगा, अब अपडेटेड यूआई के साथ कंपेयर करेगा इसको। करेक्ट, तो अब मेरा टेस्ट क्या है, यहाँ पे पास हो जाएगा, दैट इज यस। npx playwright test check screen dot spec dot ts headed is equal headed project is equal from। अब मैं इस टेस्ट को रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, टेस्ट हमारा पास होगा। क्यों, क्योंकि अब जो हमारा एक्चुअल स्क्रीनशॉट है वो हमारे बेसलाइन स्क्रीनशॉट के साथ मैच करेगा। 1 मिनट, यहाँ पे अभी भी कोई इसमें एरर है। लेट अस सी व्हाट इज द एरर। तो पहले एक्चुअल देखते हैं, एक्चुअल है ये, और एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड भी ये है, दोनों सेम है। मे बी यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम इंटरवल बीच में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है जब हम लॉगिन का एक्शन परफॉर्म करते हैं।
यहाँ पे हमने लॉगिन एक्शन परफॉर्म किया है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे टाइम बढ़ाता हूँ, इसको मैं 5 सेकंड करता हूँ ताकि तब तक हमारा पेज जो है वो स्टेबल हो। एक बार फिर से यहाँ पे रन करते हैं, बट आई थिंक आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अंडरस्टैंड होगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, फिर से नहीं तो रीजनरेट कर लेंगे अगर हमें इशू बार बार आता रहा। तो npx playwright टेस्ट चेक स्क्रीन spec डॉट ts एडिट प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोम। इनफैक्ट मैं यहाँ से ये, चल एक बार रन करते हैं फिर देखते हैं। सो टेस्ट यहाँ पे रन हो रहा है, प्रोजेक्ट लॉगिन हुआ है। लॉगिन होने के बाद पेज हमारा यहाँ पे स्टेबल हुआ है। अब ये क्या करेगा, कैप्चर करेगा स्क्रीनशॉट को और कंपेयर करेगा। बट स्टिल यहाँ पे अभी भी कुछ इशू है, दैट इज लेट अस सी। अगेन यहाँ पे अगर आप देखें एक्चुअल हमारा स्क्रीनशॉट कैप्चर हुआ है और ये एक्सपेक्टेड। तो क्या यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आप देख रहे हैं, कैन यू सी, ये थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है। बट ऐसा कोई विजिबल यहाँ पे वेरिएशन नहीं है जो हमें इतना यहाँ पे परेशान करे कि बिल्कुल यूआई चेंज हो चुकी है ना। थोड़ा सा कैप्चर करने में यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसके पे इस एरर रिपोर्ट को चेक करें तो यहाँ पे क्या है, एरर एक्सपेक्टेड टू फेल। यहाँ पे क्या है, रेशो ऑफ ऑल, रेशो, इसमें पिक्सल का डिफरेंस है 18 18060 पिक्सल्स, और यू कैन से रेशो कितनी है, 0.02 ऑफ ऑल इमेज पिक्सल्स आर डिफरेंट। तो यानी कि 0.02% से क्या है, दोनों स्क्रीनशॉट के अंदर डिफरेंस है। बट यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं विजुअली, ये कुछ हमें यहाँ पे ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इसको इस ये बिल्कुल रियल टाइम सिचुएशन है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, अब क्या आपको यहाँ लगता है कि कोई यूआई का बग है? नहीं, यहाँ पे यूआई का बग नहीं है, कुछ माइनर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कुछ पिक्सल्स का, जो कि हम यहाँ पे इसको अपना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी चीजों को, रन टाइम के एरर्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे हम प्ले राइट के अंदर हमें मिलते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एंड कॉन्फ़िगर द विजुअल डिफरेंस। अभी आपने देखा कि दोनों स्क्रीनशॉट में, हमारे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में, दोनों में कुछ कम, कुछ विजुअल डिफरेंस है। बट ऐसे भी डिफरेंस नहीं है कि बिल्कुल लेआउट चेंज है या बिल्कुल ही ऑफ द बीट जो चाह रही थी चलेगी, नहीं। तो हम उन चीजों को क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जो माइनर डिफरेंस आते हैं। तो उसके लिए अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जैसे हम वहाँ पे रिपोर्ट में देखा था, तो एक यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, दैट इज मैक्स डिफ पिक्सल रेशो। यानी कि हम जो पिक्सल की जो डिफरेंस रेशो है, हम कुछ वैल्यू वहां पे डाल सकते हैं कि भी इतने तक हम अलाउ करें, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 0.01, तो ये 1%, एक्चुअली दिस अलाउज अप टू 1% ऑफ पिक्सल्स टू डिफर। यानी कि अगर इतना डिफरेंस है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो मेजर यूआई को अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये अब यहाँ पे हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो अब ये टेस्ट हमारा आप देख रहे हैं जो फेल हो रहा है, अब ये हम कैसे इसको यहाँ पे हैंडल करेंगे। तो एक एक और यहाँ पे टू हैव स्क्रीनशॉट जो हमारा मेथड है, जहाँ पे हमने ये स्क्रीनशॉट मेंशन किया, इसके साथ एक प्रॉपर्टी और बताएंगे, वो क्या है, दैट इज मैक्स डिफ पिक्सल रेशो। आप यहाँ पे पिक्सल्स का डिफरेंस भी बता सकते हैं, और यहाँ पे आप रेशो भी बता सकते हैं जो कि परसेंटेज में है। और ये चीज मैंने कहाँ से डिराइव की है, जो मैंने रिपोर्ट को देखा वहीं से मुझे पता लगा। तो मैंने यहाँ पे 0.02 इतना मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको एक तरीके से अलाउ करा दिया कि अगर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में जो डिफरेंस है, पिक्सल डिफरेंस का रेशियो, अगर वो 0.02 तक है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब आप देखेंगे कि जो टेस्ट हमारा यहाँ पे फेल हो रहा है, आई होप अब वो यहाँ पे पास होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने जो चेंजेस हैं, जो डिफरेंस है, उनको यहाँ पे कंट्रोल कॉन्फ़िगर यहाँ पे कर दिया। सो कंट्रोल सी वाई यहाँ पे हम करते हैं, क्लियर करते हैं, और फिर से इस कमांड को
रन करते हैं। आई होप ये यहाँ पे अब रन एंड पास होना चाहिए। तो यहाँ पे टेस्ट रन हो चुका है और लॉगिन के स्टेप्स परफॉर्म होंगे, एंड देन जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो कैप्चर किए जाएंगे और कंपैरिजन होगा यूजिंग द टू हैव। यस, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो टेस्ट है वो पास हो चुका है। सेम टेस्ट जो पहले भी फेल हो रहा था, क्योंकि उसमें एक माइनर सा डिफरेंस था, जब हम देख रहे थे तो कुछ पिक्सल जो है वो ऑफ थे वहां पे। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ऐड की है, इस असर्शन के साथ एक मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड की है, दैट इज द मैक्स डिफ पिक्सल रेशो। और ये मैंने वैल्यू रिपोर्ट से ही मैं इस वैल्यू को डिराइव कर रहा हूँ, मैंने अपनी मर्जी से 0.02 नहीं लिखी। जितनी वैल्यू वहां पे मेंशन थी मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया, उस डिफ पिक्सल रेशो को यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इससे क्या है, जो रियल टाइम के एक्चुअल में हम चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे जो दोनों कॉन्सेप्ट बताए हैं, कि अगर यूआई ही चेंज हो चुका है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जो बेस स्क्रीनशॉट है वो अपडेट करना पड़ेगा। और अगर कोई माइनर डिफरेंसेस हैं हमारे यूआई के, तो हम क्या कर सकते हैं उनको, वी कैन कंट्रोल एंड कॉन्फ़िगर द विजुअल डिफरेंस। हम उनको कंट्रोल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया है। जब आप टू हैव स्क्रीनशॉट असर्शन को यूज करते हैं तो एक प्रॉपर्टी यूज होती है जिसके अंदर आप मैक्स डिफ पिक्सल रेशो, ये वैल्यू 0.01 यानी कि 1%, या आप डायरेक्ट पिक्सल्स में भी वैल्यू दे सकते हो। कैसे आप यूज करेंगे प्रॉपर्टी, कौन सी, मैक्स डिफ पिक्सल्स। ये पिक्सल्स एग्जैक्ट पिक्सल्स में बताएगा, ये भी आपको रिपोर्ट से देख के पता लग जाएगा, और रेशो भी आपको रिपोर्ट से देख के पता लग जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो विजुअल टेस्टिंग है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो रियल टाइम के चैलेंजेस है आप उनको हैंडल कर सकते हैं। वन मोर क्विक पॉइंट जो आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, कि अगर आपको फुल पेज का स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है, अभी जो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट हमने कैप्चर की है वो क्या करता है बेसिकली, आपने देखा वो विजुअल व्यू पोर्ट को ही यहाँ पे सिर्फ ये करते हैं। आप देख रहे हैं इतना ही एरिया यहाँ पे, जितना हमारे एप्लीकेशन का जो व्यू पोर्ट एरिया उतना है। अगर आप कंप्लीट फुल पेज को करना चाहते हैं तो आपको एक माइनर सा डिफरेंस करना होगा, क्या, कि जब आप टू हैव स्क्रीनशॉट यूज करते हैं तो आपको एक प्रॉपर्टी ऐड करनी होगी, फुल पेज टू। इससे क्या होगा कि जो बेसलाइन स्क्रीनशॉट आपका कैप्चर होगा और जो आपका करंट स्क्रीनशॉट भी होगा वो फुल पेज के स्क्रीनशॉट के साथ कंपेयर किया जाएगा। दैट इज वन पॉइंट जो आई होप बहुत इजी है, आप इसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपको सिर्फ व्यू पोर्ट को कंपेयर कराना है, दैट इज ओके। अगर आप फुल पेज को विजुअली यूआई पे कंट्रोल करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो आप ये फ्लैग जरूर ऐड करेंगे, जैसे फुल पेज। बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो सेम। सो आई होप ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में एक बार जरूर इम्प्लीमेंट करें और अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि प्लेराइट सिर्फ हमें फंक्शनैलिटी टेस्टिंग ही परफॉर्म नहीं करने में हेल्प करता। आपने अभी यहाँ देखा कि हम यूआई टेस्टिंग को भी यहाँ पे प्लेराइट की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं, जो अदरवाइज नॉर्मली जो यूआई टेस्टिंग है, जो विजुअल टेस्टिंग है, वो प्राइमरली हम ये मानते हैं कि उसके लिए एक ह्यूमन बीइंग, एक रियल क्यू इंजीनियर की जरूरत है, उसको ऑटोमेट नहीं किया जा सकता। बट प्ले राइट के अंदर वो कैपेबिलिटी है, बहुत इजी और सिंपल है, कोई इसमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है। तो और यहाँ पे हमने विजुअल टेस्टिंग को इम्प्लीमेंट कर लिया। सो प्लीज अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप जो प्ले राइट को लर्न करना चाहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइप स्क्रिप्ट, फिर प्ले राइट, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क, एंड देन एआई के कॉन्सेप्ट, और इवन एपीआई टेस्टिंग के कंप्लीट जो ट्यूटोरियल्स हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। प्लीज़ आप उनको वन बाय वन फॉलो करें, और डेफिनेटली आप प्ले राइट के स्किल सेट को इजीली आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।